अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर समझौता करीब बताया जा रहा है, लेकिन ड्राफ्ट की शर्तों ने नई बहस छेड़ दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने खुद को युद्ध का विजेता बताया, जबकि रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान को जमा हुए अरबों डॉलर तेल निर्यात पर राहत और हॉर्मुज पर नियंत्रण जैसी बड़ी रियायतें मिल सकती है। तो अब होने क्या वाला है? समझौता होगा या नहीं होगा? 3 महीने से चल रहे अमेरिका ईरान युद्ध को खत्म करने के लिए समझौता हो भी पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो देखिए, माना जा रहा है कि दोनों ही पक्ष सहमत हो गए हैं, लेकिन इस डील की संभावित शर्तों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। एक तरफ अमेरिका का कहना है कि दोनों पक्ष समझौते के ड्राफ्ट पर सहमत हो चुके हैं और आने वाले दिनों में शुरुआती समझौते पर हस्ताक्षर भी हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दावा किया है कि अमेरिका के साथ युद्ध में ईरान विजेता बनकर उभरा है। यही बयान इस पूरी डील की दिशा पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि जिन शर्तों की चर्चा सामने आ रही है उनमें ईरान को कई बड़ी राहतें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अमेरिका को मुख्य तौर पर हॉर्मुज खुलवाने का फायदा मिलता नजर आ रहा है। अब इस प्रस्तावित समझौते में क्या कुछ है वो भी आपको बताते हैं। देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत से जुड़े विभिन्न सूत्रों ने कहा है कि प्रस्तावित समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू के तहत ईरान हॉर्मुज को फिर से खोलेगा और इसके बदले अमेरिका ईरान की फ्रीज हुई अरबों डॉलर की संपत्ति रिलीज करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। साथ ही ईरानी तेल निर्यात पर लगे कुछ प्रतिबंधों में भी राहत दी जा सकती है। हालांकि अमेरिका के अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि समझौता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके तहत उच्च स्तर पर एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को नष्ट करने में, हटाने में या फिर उसकी निरीक्षण व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है। लेकिन अराक्ची ने साफ कर दिया है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ईरान की पसंदीदा व्यवस्था केवल यूरेनियम को कम समृद्ध स्तर पर लाना है, पूरी तरह खत्म करना नहीं। ईरान के विदेश मंत्री ने सरकारी टीवी पर कहा कि हॉर्मुज में यातायात पर ईरान और ओमान का नियंत्रण बना रहेगा। हॉर्मुज पर हमारी तलवार हमेशा लटकी रहेगी। गौरतलब है कि युद्ध से पहले दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की आपूर्ति इसी रास्ते से होती थी। फरवरी में जब से अमेरिका और इजराइल के बीच और ईरान के साथ यहाँ पर विवाद हुआ है, उसके बाद से इस मार्ग को बंद कर दिया गया था। शनिवार को ईरानी मीडिया ने खबर दी कि सीरिक बंदरगाह और केशम द्वीप के आसपास धमाकों जैसी आवाजें सुनी गई हैं। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक ये ईरानी बलों की चेतावनी फायरिंग हो सकती थी, जो बिना अनुमति हॉर्मुज पार करने की कोशिश कर रहे थे और इन जहाजों को रोकने के लिए की गई थी। इसी बीच एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के लिए 10 से 20 अरब डॉलर तक की राशि जारी करने पर सहमति जताई है। कुछ सूत्रों ने कहा है कि 3 अरब डॉलर की पहली किश्त भी उपलब्ध करा दी गई है। हालांकि यूएई के विदेश मंत्रालय ने इन खबरों को खंडित बताया है। मंत्रालय के बयान में जारी करते हुए कहा गया कि ईरान की कोई फ्रीज हुई रकम ना तो जारी की गई है और ना ही ट्रांसफर कराई गई है। मंत्रालय ने इन दावों को पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद बताया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल अत्ती से फोन पर बातचीत की, अमेरिका ईरान वार्ता और क्षेत्रीय तनाव पर चर्चा की। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं ने उम्मीद जताई कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत का जल्द सकारात्मक और रचनात्मक परिणाम निकलेगा। मंत्रालय ने बताया कि इससे पहले इशाक डार स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री इग्जेनियो कैसिस से भी इस मुद्दे पर बातचीत कर चुके हैं और रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान इस पूरे वार्ता प्रयास में प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। अमेरिका से संभावित समझौते को लेकर ईरान ने कहा है कि दोनों देश डील के पहले से कहीं ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने भी कहा है कि उन्होंने ये बताया कि मीडिया से उन्होंने अपील की है कि समझौते की शर्तों को लेकर आप अभी किसी भी तरह के कयास ना लगाएं। अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रस्तावित समझौता अब तक के सबसे नजदीकी चरण में है। उन्होंने कहा कि डील को अंतिम रूप दिए जाने तक मीडिया को इसकी शर्तों पर अटकलें नहीं लगानी चाहिए। समझौता पूरा हो जाएगा तो उसके बाद तमाम जानकारियां सार्वजनिक कर दी जाएंगी। और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अराक्ची की पोस्ट शेयर की है। इससे पहले ट्रंप ईरानी मीडिया में लीक हुई कथित शर्तों को खारिज कर चुके हैं और कह चुके हैं कि उनका वास्तविक समझौते से कोई संबंध नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौता भले ही अंतिम चरण में पहुंचता दिख रहा हो, लेकिन तेहरान में इसे लागू करने से पहले लंबी मंजूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक समझौते के मसौदे को सबसे पहले ईरानी सेना मुख्यालय और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की सहमति चाहिए होगी। इसके बाद संसद और राजनीतिक नेतृत्व इसकी समीक्षा करेंगे। अंतिम फैसला ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई और राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े टॉप लीडर्स के हाथ में होगा। उनकी मंजूरी के बाद ही समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार किया जा सकेगा।
यही वजह है कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के समझौता करीब होने के दावे के बावजूद तेहरान ने अभी तक किसी भी डील की औपचारिक पुष्टि नहीं की है। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान ने कहा है कि वो कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि तेहरान का परमाणु बम बनाने का कोई इरादा नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि हॉर्मुज पर ईरान का फुल कंट्रोल रहेगा और वहां उनकी सैन्य मौजूदगी प्रभावी बनी रहेगी। दावा किया जा रहा है कि हॉर्मुज में आने जाने वाले जहाजों पर ईरान की नजर है। साथ ही देश की सेना हाई अलर्ट पर है, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वहीं अमेरिका ने ईरान के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि संभावित समझौते के तहत उसके फ्रीज्ड फंड जारी किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कर दिया है कि सिर्फ समझौते पर हस्ताक्षर करने या बातचीत में शामिल होने के बदले ईरान को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। वेंस का बयान ऐसे समय में आया है जब ईरानी मीडिया में दरअसल ये दावा किया जा रहा था कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते में तेहरान की जमी हुई संपत्तियां रिलीज करने का रास्ता तैयार किया गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि ईरान को आर्थिक फायदा तभी मिलेगा जब वो समझौते की शर्तों का पालन करेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रस्तावित डील अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। हाल ही के दिनों में अमेरिका और ईरान दोनों तरफ से समझौते को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे थे। जहां ईरानी मीडिया डील की शर्तों का खुलासा कर रहा है तो वहीं ट्रंप प्रशासन लगातार कह रहा है कि मीडिया में चल रही कई बातें सही नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच प्रस्तावित समझौते के बावजूद दोनों देशों के बीच 3 बड़े विवादित मुद्दे अभी सुलझने बाकी हैं। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक इन विषयों पर अगले 60 दिनों के दौरान अलग से बातचीत होगी। रिपोर्ट के अनुसार लंबित मुद्दों में ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को जारी रखना, अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना और युद्ध व संघर्ष से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा तंत्र तैयार करना शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया, मौजूदा समझौता ज्ञापन में इन तीनों मुद्दों का अंतिम समाधान शामिल नहीं है, इसलिए दोनों पक्ष अगले 2 महीने में वार्ता जारी रखेंगे और इन मामलों पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है, बहुत जल्द क्या अब ईरान और अमेरिका के बीच पीस डील साइन हो जाएगी? कहा जा रहा है कि कभी भी दोनों देश शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, लेकिन इन शांति समझौते में हस्ताक्षर के बाद भी क्या अमेरिका और ईरान के बीच इसी तरह हमले होते रहेंगे? क्योंकि हमने देखा कि सीज फायर के बाद भी दोनों देश एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे आत्मरक्षा का नाम देते हुए। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।